हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेरी। आज हम 6 दिसंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया रशिया फ्रेंडशिप रिमेन स्टेडी लाइक द पोल स्टार। तो पीएम मोदी ने इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप को किससे कंपेयर किया है, कैसा बताया? पोल स्टार, जिसको ध्रुव तारा भी बोलते हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इंडिया लिखेंगे, इंडिया रशिया friendship remains steady like the pole star। ये किसने कहा? पीएम मोदी ने। सेज पीएम मोदी, ये लिख लेंगे, ठीक है। और ये कौन से पोल स्टार से कंपेयर किया है? ध्रुव तारा से। ध्रुव तारा, स्पेलिंग देखेंगे ध्रुव तारा के, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंडिया और रशिया ने ट्रेड के ऊपर, एनर्जी के ऊपर कोलैबोरेशंस करी हैं। फ्रेंडशिप को ध्रुव तारा की तरह बताया है कि स्टेडी फ्रेंडशिप है। बहुत कुछ हुआ, यूएसए ने बड़े कोशिश करी कि कुछ इनके बीच में अनबन हो जाए, बट हमारी फ्रेंडशिप जो है वो बहुत स्ट्रांग है। और हमने पैक्ट साइन किया है जिससे कि इंडियन वर्कर्स रशिया में जाकर काम कर पाएंगे, ठीक है। तो हम 7 दिसंबर वाले न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल है जिसके अंदर पूरा का पूरा है कि क्या क्या अग्रीमेंट्स हुए हैं, तो वहाँ से हम नोट करेंगे डिटेल में। बार बार नोट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद इंडिगो कैंसल्स ओवर 1000 फ्लाइट्स। तो इंडिगो क्या है, नाइट ड्यूटी रूल्स आए थे, उसकी वजह से इंडिगो जो है, इंडिगो ने फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी इंडिगो को। इंडिगो कैंसल्स ओवर 1000 फ्लाइट्स। और ये क्यों हुआ? क्योंकि न्यू रूल्स आए थे, ठीक है ना। DGCA ना, DGCA क्या है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ग्रांटेड एविएशन, यहाँ से लिखेंगे एविएशन के स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। एविएशन ग्रांटेड एग्जम्पशन फ्रॉम नाइट ड्यूटी restrictions including the cap on 2 लैंडिंग्स। तो इनका कोई चक्कर था मे बी कि एक पायलट जो है वो 2 ही लैंडिंग्स करवा सकते हैं, ज़्यादा नहीं करवा सकते, तो उससे भी एग्जम्पशन दिया है। दिस एग्जम्पशन इज टिल 10th February only। The airline has admitted to the government that it underestimated the increased crew requirement despite the court order issued in April 2025 on new duty rules। तो April 2025 में ये new duty rules आए थे। कब आए थे? New duty rules came in April 2025। April 2025 में new duty rules आ गए थे। और ये इफेक्ट कब हुए? Rules came into effect on 1st November से ये इफेक्ट में आ गए थे। एंड दिसंबर आते आते इंडिगो की बैंड बज गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे DGCA की फुल फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसकी बैंड बजी? कौन सी एयरलाइन की? इंडिगो की। क्यों बजी? क्योंकि न्यू ड्यूटी रूल्स आ गए थे April 2025 जो कोर्ट ने दिए थे। ये रूल्स जो थे कोर्ट ऑर्डर्ड थे, ठीक है। न्यू रूल्स किसने करे थे? कोर्ट ने ऑर्डर करे थे। न्यू रूल्स, नाइट ड्यूटी रूल्स, 2 लैंडिंग के रूल्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इंडिगो को टिल 10th of February कि आप अपना जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह है वो कर लो। गवर्नमेंट टू स्ट्रीमलाइन इट्स पब्लिक कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क जो है उसमें चेंजेस लेकर आएंगे। गवर्नमेंट टू रिवैम्प पब्लिक कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क में न्यू अपॉइंटमेंट्स होंगी, ठीक है ना, और अपडेट्स होंगे, ठीक है। मेजरिंग रेंजिंग फ्रॉम रीऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, स्ट्रेंथनिंग टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। द एम इज टू इंश्योर real time media response mechanisms and data driven campaign planning for a more streamlined public communication framework। पब्लिक कम्युनिकेशन कि लोगों को पहुंचा सके इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये है इंडियन इनटेक ऑफ, तो ये कौन सी सर्विसेज है? इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिशियल्स
क्या क्या होगा, रीस्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करेंगे। तो ये होगा, और एम क्या है कि रियल टाइम डाटा जो है, जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा सके पब्लिक को, मीडिया को, ये इनका एम है, ये भी नोट कर लेंगे। द लास्ट कैडर रिस्ट्रक्चरिंग टुक प्लेस इन 2016, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसी जंग्स पिटिशन अगेंस्ट अरुंधति रॉयज बुक, तो अरुंधति रॉय बुक वॉज इन न्यूज, तो जो पिटिशन था वो डिसमिस कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड पिटिशन accusing Arundhati Roy and publisher Penguin, यहां से लिख रही हूं मैं, Penguin Random House, Penguin Random House India, Hamish Hamilton, of glamorizing tobacco use। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने टोबैको का यूज ग्रामराइज करा है, बिकॉज उनकी जो बुक है अरुंधति रॉय पे, ये देख रहे हो यहाँ पर वो बीड़ी स्मोक करते हुए उनको दिखाया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी। तो ये लिखेंगे टोबैको यूज बाय फीचरिंग a photograph of her with a beedi on it on the front cover of her book, Mother Mary Comes to Me, Mary Comes to Me, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि दे आर वेरी वेरी फेमस, इनको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कि both the author and publisher are renowned names, they do not require the photograph to promote things। तो ये भी नोट कर लीजिए। रीज़न पूछने लग गए हैं, अब देखो जजमेंट का रीज़न भी पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट वो कह रहे हैं कि उन्होंने लिख दिया कि हार्मफुल होती है, मत स्मोक करो बीड़ी, ये कह रहे हैं कि दिस इज़ अ गांजा बीड़ी जो कि वो स्मोक कर रही है, ये प्रमोट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे प्रमोट करने की। इम्ब्रेस सिंप्लिसिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट एडवाइजेस गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल बनाओ, ठीक है ना, ऑर्डिनरी सिटीजन डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। द सुप्रीम कोर्ट इन जजमेंट एडवाइज गवर्नमेंट टू इम्ब्रेस सिंप्लिसिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, सेइंग एक्सेसिव रूल्स एंड लॉ ऐड टू बर्डन्स ऑफ ऑर्डिनरी सिस्टम एंड डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि आपको पीस ऑफ माइंड के लिए काम करना है फॉर द सिटीजन्स, ठीक है ना, उनके दिमाग को खराब मत करो, ईजी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ जिनको फॉलो करना ईजी हो, फालतू उनके लिए ईज ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्रिएट करो। Supreme Court says temple funds cannot be used to support distressed cooperative banks। तो केरला हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि टेम्पल फंड्स को यूज़ कर लो, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट मनी बिलोंगिंग टू टेम्पल डेटी कैन नॉट बी डाइवर्टेड टू प्रॉप अप फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कोऑपरेटिव बैंक्स। इनफैक्ट उन्होंने बोला टेम्पल को कि तुमने इतने बेकार बैंक में, इतने बेकार कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखा क्यों है, एक अच्छे बैंक में पैसा रखो जहाँ पे तुम्हें एक अच्छा लेवल ऑफ इंटरेस्ट मिले। तो केरला हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया था टू रिटर्न डिपॉजिट मेड बाय थ्रुनले टेम्पल देवासोम, कि मतलब जो कोऑपरेटिव बैंक है उसकी सिचुएशन ठीक करने के लिए किया था। उसके बाद आगे चलेंगे, डील विदाउट पीस। President Donald Trump counts the crisis in Congo as among the conflicts he has helped to resolve. On December 4, he hosted the leaders of Rwanda and Democratic Republic of Congo in Washington for the signing of a formal peace agreement. तो यहाँ पे लिखेंगे formal peace agreement between Congo and Rwanda. Now this formal peace agreement, किसने करवाया ये फॉर्मल पीस अग्रीमेंट? ये फॉर्मल पीस अग्रीमेंट मीडिएटेड बाय यूएसए, mediated by USA. This has been mediated by who? By USA. Mediated by USA. Okay.
Now, so it was signed in Washington. Washington is USA. ठीक है, USA में साइन हुआ. Endorsed an earlier ideal concluded by foreign minister of both countries. Mr. Trump hailed the accord as a historic step towards bringing prosperity to Africa. अब यहाँ पे कॉन्गोलीज प्रेसिडेंट, कॉन्गो का प्रेसिडेंट कौन है? फेलिक्स तशीसेकेडी एंड रवांडा का पॉल का गेम. ठीक है. Who had frequently exchanged insults praised his mediation. Mr. Trump also promised American investment in resource-rich Congo if peace holds. तो कॉन्गो क्या है? रिसोर्स रिच है, तो ये हमें याद रखना है, रिसोर्स रिच है. ठीक है ना. और यूएसए कह रहा है कि अगर पीस रहेगा यहाँ पर तो हम इन्वेस्ट करेंगे. अब यहाँ पर द सिचुएशन रिमेन्स कॉम्प्लेक्स एंड वायलेंट एंड फाइटिंग कंटिन्यू टू रेज इन ईस्टर्न कॉन्गो बिटवीन कॉन्गोलीज फोर्सेस एंड M23 रिबेल्स. ठीक है ना. तो यहाँ पे लिखेंगे फाइट कॉन्टिन्यूज, फाइट कॉन्टिन्यूज बिटवीन कॉन्गोलीज फोर्सेस एंड M23 रिबेल्स. कॉन्गोलीज फोर्सेस और M23 रिबेल्स में लड़ाई जो है वो अभी भी चल रही है. अंडर द अग्रीमेंट रवांडा वांट्स कॉन्गो टू डिसआर्म हुतू मिलिटेंट्स ऑपरेटिंग फ्रॉम द टेरिटरी वाइल कॉन्गो वांट्स रवांडा टू विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम द ईस्ट. तो इनके जो ट्रूप्स बैठे हैं एक दूसरे की टेरिटरी में वो ये रिमूव करेंगे. नोट करेंगे तो सक्सेस जो है वो किस पे डिपेंड करता है? M23 और कॉन्गोलीज गवर्नमेंट जो वो लड़ना बंद करें. अब जो कॉन्गो वाले वो कह रहे हैं कि जो M23 ग्रुप जो कॉन्गोलीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहा है उसको सपोर्ट रवांडा की है, तो रवांडा सपोर्ट करना बंद कर देगा तो फाइट अपने आप खत्म हो जाएगी. द क्राइसिस इन कॉन्गो कैन बी ट्रेस्ड टू द 1994 रवांडा जेनोसाइड. तो रवांडा में जेनोसाइड हुआ था. जेनोसाइड इज जब आप एक टाइप के लोगों को बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हो. तो द क्राइसिस इन कॉन्गो कब स्टार्ट हुआ? द क्राइसिस इन कॉन्गो कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1994 रवांडा जेनोसाइड. तो रवांडा में जेनोसाइड हुआ था, मतलब एक टाइप के लोगों को मारने की कोशिश करी गई. ठीक है. इन विच अबाउट 8 लाख पीपल मोस्टली तुत्सीज वर मैसेकर्ड बाय एथनिक हुतू मिलिटियाज. तो हुतू मिलिटियाज ने तुत्सीज को मारा था. ठीक है. यहाँ से स्टार्ट हुआ. उसके बाद आफ्टर द जेनोसाइडल रिजीम इन किगाली फेल, thousands of Houthis fled to Congo in the mid 1990s. तो अब ये हुथूस जो थे भाग गए कॉन्गो में. रवांडा now claims that some of the militias that took part in genocide continue to operate from Congolese. तो हुथूस जो है वहाँ से फाइट कर रहे हैं. M23 which takes its name from the agreement signed between Tutsi led rebel group and Congolese government on March 23, 2000 says it is fighting to protect the rights of Congo's Tutsi ethnic minority. ठीक है. तो M23 जो है वो ग्रुप कॉन्गो में लड़ रहा है और वो कह रहे हैं कि हम तुत्सीज की राइट कॉन्गो में बचा रहे. तो बेसिकली रवांडा में लिखेंगे तो यहाँ पर क्राइसिस ऑफ कॉन्गो कैसे शुरू हुआ? क्राइसिस ऑफ कॉन्गो जो स्टार्ट हुआ वो कैसे स्टार्ट हुआ? 1994 में रवांडा के अंदर रवांडन जेनोसाइड हुआ. और जेनोसाइड में किसने किसको मारा? हुथूज ने तुत्सीज को मारा. ठीक है ना. तुत्सीज वर किल्ड बाय हुतू. ठीक है ना. अब हुथूज ने मारा तो अब हुथू जो थे दे रैन अवे. ठीक है ना. हुथूज फ्लेड टू कॉन्गो. अब वहां पर क्या हुआ? कॉन्गो में एक M23 ग्रुप बन गया. ठीक है ना. और ये क्या था? फाइटिंग M23 फाइटिंग टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ कॉन्गोज तुत्सी एथनिक माइनॉरिटी. ठीक है ना. तो अब M23 जो है वो कॉन्गो में लड़ रहा है और ये कह रहे हैं, कॉन्गो वाले बोलते हैं कि M23 जो है ना इट इज बैक्ड बाय रवांडा.
ठीक है ना। तो अब इनमें एग्रीमेंट हो रहा है, तो देखो अगर ये लड़ना बंद करेंगे तो ये बेसिकली हिस्ट्री है इनकी। उसके बाद शॉक दैट एन एसिड अटैक विक्टिम हैड नॉट गॉट क्लोजर फॉर 16 years आफ्टर द क्राइम वॉज कमिटेड, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेड अ स्लू ऑफ ऑरल ऑब्जर्वेशंस। तो बेसिकली now this girl Shaheen Malik was 26 and she was studying MBA degree when she was attacked outside her office. acid attack हुआ था and from 16 years she has not got justice, मतलब जो भी compensation वगैरह वो नहीं मिला है। तो इसके ऊपर जजमेंट आ चुकी है, हमने लिखा भी है कि भाई एसिड अटैक विक्टिम्स को जल्दी जो भी कॉम्पनसेशन है वो प्रोवाइड किया जाए। इन एन अनप्रेसिडेंटेड मूव द सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक्ड इट्स ऑर्डर टू मोबाइल। अब संचार साथी जो है, पहले कहा गया था कि हर मैन्युफैक्चरर को फ़ोन में स्मार्टफोन में डाल के भेजना है, बट अब ये इट इज़ नॉट कंपल्सरी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एप्पल जो है उसने बोला कि भाई हमारी प्रिवेसी जो है और मोर ओवर एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ गई, तो इंडिया वो लूज आउट नहीं करना चाहेगा। इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि इन्होंने बैक स्टेज बात करी हो एप्पल वालों से और एप्पल ने कहा हो कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि डिजिटल स्पेस के अंदर भी राइट्स जो है उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं के एस पुट्टा स्वामी में राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, दैट वाज व्हाट वाज सेड इन द जजमेंट। एंड डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 वो राइट टू प्रिवेसी पे बात करता है, तो इसलिए संचार साथी जो है ये नहीं कर सकते थे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर वापस ले लिया है। डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट नहीं गवर्नमेंट ने, तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें कुछ लेना देना नहीं था। डिस्पाइट ड्रामेटिक गेन्स इन रेन्यूएबल एनर्जी, इंडिया ड्रॉप 13 प्लेसेस टू 23rd इन climate change. Now wherever there is an index or something very very important, climate change है तो और भी important, climate change performance index, ठीक है, this was released when released during COP30 in Brazil। COP30 के टाइम पे ब्राज़ील में ये रिलीज हुआ है, ठीक है ना, इन नवंबर 2025। एंड इंडिया का जो रैंक है, इंडिया रैंक्स 23। ठीक है, और क्यों हमारा रैंक इतने पीछे है? क्योंकि कोल, ठीक है ना, हम कोल पे डिपेंडेंट है फॉर एवर एनर्जी। कोल को हम ऐसे कट डाउन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी लाइवलीहुड उस पर डिपेंड करते हैं, एनर्जी ले रहे हैं, बट वो ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन भी करता है। ये आप नोट करेंगे कि कोल की वजह से हमारा ऐसा हुआ है। अब ये चीले की एग्जांपल दे रहे हैं कि चीले वालों ने तो भाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ा दी थी, कार्बन एमिशन पे टैक्स लगा दिया था। अब ये विनोद थॉमस जी और मानसी धिंगड़ा जी ये बोल रहे हैं, बट अगर ये गवर्नमेंट कर देगी तो इनमें से कोई धिंगड़ा जी आ जाएंगे, बोलेंगे अरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ा दी, इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है ये वो। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। द बिग इंडियन पिक्चर इज दैट कोल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और हम नो डाउट हम लोग अपनी एनर्जी जो है हमारी नॉन रेन्यूएबल से बढ़ रही है। द शेयर ऑफ रेन्यूएबल्स इन टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इज 1/2, ऑल्दो ओनली 1/5 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज एक्चुअली जनरेटेड यूजिंग देम विद कोल। उसके बाद हमारा नॉन रेन्यूएबल में भी शेयर हमारा बढ़ा, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ा है, बट हाँ हम कोल पे डिपेंडेंट है और कोल पॉल्यूशन करता है। पाथ वे टू लिंक इंडिया स्किल बेस्ड, ये हम कल वाले न्यूज़पेपर में करेंगे, बिकॉज उसके अंदर पूरा डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या अग्रीमेंट हुए हैं इंडिया और रशिया के बीच में, तो एक ही जगह सब हो जाएगा। दिल्ली मॉस्को लुक टू रेस आर्टिक एंड न्यूक्लियर कोऑपरेशन, ये नहीं है उसके अंदर। तो दिल्ली रशिया आर्कटिक एंड न्यूक्लियर कोऑपरेशन, तो यहाँ पर इंडिया एंड रशिया कमिटेड टू रेगुलर बायलैटरल कंस्ट्रक्शन ऑन आर्कटिक रिलेटेड इश्यूज। इंडिया has had a scientific interest in Arctic region predating its existence as an independent country when the British government signed Svalbard Treaty। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट signed treaty in 1920। Now what did this treaty do? सबसे पहले तो 1920 में थी। इस treaty ने क्या किया? This granted Norway sovereignty, मतलब independence, sovereignty over
स्वालबार्ड, यहाँ से कर रही हूँ मैं। वाइल दिस ग्रांटेड स्वालबार्ड आर्किपेलागो, आइलैंड जो है उस पे, आर्किपेलागो इज आइलैंड, इट ऑल्सो परमिट सिटीजन एंड कंपनीज फ्रॉम 48 सिग्नेटरी नेशंस इक्वल राइट्स टू कंडक्ट नॉन मिलिट्री कमर्शियल एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज लाइक फिशिंग एंड माइनिंग। ठीक है, इंडिया एंड रशिया आर कमिटेड टू ब्रॉडकास्टिंग कोऑपरेशन इन न्यूक्लियर, ठीक है ना, ये हमें इंक्लूडिंग फ्यूल साइकिल एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट टू ऑपरेट कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कंस्ट्रक्टिंग द रिमेनिंग न्यूक्लियर पावर यूनिट्स। तो कुंडाकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो रशिया के साथ मिलकर ही हो रहा है, ठीक है। और फ्यूल, द न्यूक्लियर फ्यूल डिवीजन ऑफ रशिया रोसाटोम which is constructing nuclear reactors in Kundakulam in Tamil Nadu has started delivering fuel there, right? तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुंडाकुलम जो तमिलनाडु में है उसको कौन बना रहा है, उसको रशिया ही बना रहा है, और उसका सब चीज़ें पैक्ट वगैरह भी साइन हो गया है उसके लिए। द टू कंट्रीज ऑल्सो अग्री टू एक्सेलरेट टेक्निकल एंड कमर्शियल डिस्कशंस ऑन वोडियोड एनर्जी रिएक्टर, रशियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर डिज़ाइन रिसर्च एंड जॉइंट डेवलपमेंट फॉर न्यूक्लियर प्लांट्स। तो इसके ऊपर भी बात हो रही है इंडिया और रशिया के बीच में, ये सब नोट करेंगे। कुंडाकुलम पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो रशिया के साथ मिलकर बनाया। इंडिया एंड रशिया हैव अग्री टू कंटिन्यू वर्किंग बायलेटरल, ठीक है, रशिया एंड इंडिया हैव अग्री टू बायलेटरल सेटलमेंट्स। अब नेशनल करेंसी के अंदर, ठीक है, सेटलमेंट्स करने को बात कर रहे हैं। इंडिया एंड रशिया मूव टूवर्ड्स ट्रेड, टू मूव टूवर्ड्स ट्रेड इन नेशनल करेंसीज। तो डी डॉलराइजेशन, अभी डॉलर्स में ट्रेड होती है, दैट इज द कॉमन करेंसी, ये अपनी नेशनल करेंसीज में ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे और इसके लिए वॉस्ट्रो अकाउंट्स भी खोले गए। इंडिया एंड रशिया हैव अग्री टू वर्क, ठीक है, ये हमने नोट कर लिया है। डिस्कस थ्रू अवर प्लेयर सीमा पूनिया, शी हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर डोपिंग, ड्रग्स के लिए, ठीक है ना। डिस्कस थ्रू अवर सीमा पूनिया suspended for doping violation, that is drugs related, ठीक है। who had tested positive for a banned substance last year has been suspended from the date of National Anti-Doping Disciplinary Panel's decision. She has been suspended for a drug that you are not allowed to take as an athlete. US widens travel ban to more than 30 countries. बाहर से नहीं आने दे रहे हैं, टेररिस्ट का खतरा है, इसलिए 30 कंट्री से लोगों को ये नहीं आने देंगे अपने देश में, यूएसए वाले। EU hits Musk's ex with €120 million fine for rule violation. तो ये लिखेंगे यूरोपियन यूनियन, यहाँ से लिखेंगे हिट एलन मस्क विद €120 million फाइन फॉर ब्रेकिंग इट्स डिजिटल रूल स्पार्किंग एन एंग्री रिएक्शन। तो यहाँ तक नोट करेंगे। अब कौन सा डिजिटल रूल? द ब्रीचेस इंक्लूड द डिसेप्टिव डिजाइन ऑफ इट्स ब्लू चेक मार्क फॉर सुपोजली वेरीफाइड अकाउंट्स एंड इट्स फेलियर टू प्रोवाइड असेस टू पब्लिक डाटा। तो पब्लिक डाटा को असेस नहीं प्रोवाइड कर रहे, ब्लू चेक मार्क जो प्रोवाइड कर रहे हैं उससे भी दिक्कत है इनको, तो ये दोनों चीज़ें नोट करेंगे। उसके बाद यूएस क्रैप्स हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, वो कह रहे थे फालतू में लगा रहे, अगर मदर पॉजिटिव आती है इसके लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, तभी इंजेक्शन लगेगा यूएसए में, अब वैसे नहीं लगेगा, पहले वैसे भी लगता था। सिमोन टाटा, शी वॉज स्टेप मदर ऑफ सिमोन टाटा डाइड, शी वॉज द स्टेप मदर ऑफ रतन टाटा and mother of Noel Tata, who is the chairman of Tata Trust. And this lady is known for what? She's the one who joined, Lakme. She's the one who made Lakme what it is. Trend the fashion retail. Joined Lakme as its managing director in 1961 and transformed into the leading cosmetic company. तो Lakme पे इन्होंने सबसे ज़्यादा वर्क किया सिमोन टाटा ने। And she's not an Indian for sure. I was always remembered for Lakme leading. She did philanthropy. Yes, okay. Foundation for Fashion Retail West Side chain भी इन्होंने ही बनाई है. Okay.
ठीक है, नीतीश कुमार फाइंड्स अ प्लेस इन वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स। नीतीश कुमार finds a place in World Book of Records. World Book of Records, London, officially recognized Nitish Kumar rare of becoming the Chief Minister for 10 times. 10 times he became the Chief Minister of Bihar 10 times, 10th time. तो ये नोट करोगे. लोकसभा passes bill to levy a special cess on pan masala. ठीक है, लोकसभा passed bill. लोकसभा passed bill to impose special cess on पान मसाला. टाइटल नोट करेंगे, ठीक है ना. एंड यूज द फंड फॉर इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ एंड स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिक्योरिटी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो ये सेस इकट्ठा कर रहे हैं इसको क्या यूज करेंगे, दो चीज़ों के लिए, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करेंगे और नेशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेंगे. ठीक है ना. जो जीएसटी के थ्रू सेस इकट्ठा होता था वो बंद कर देंगे. ठीक है. Goods and services, the primary intent of this, the newly introduced Health Security National Cess Bill 20 is to levy tax specifically on production capacity of pan masala. Category of the government says cannot be effective brought under the conventional. So इसमें the proposed health and national security cess, which will be over and above the GST, will be levied on production capacity of machines in pan masala manufacturing facilities, on production capacity of machines. ठीक है. द बिल इज एप्लीकेबल टू पान मसाला, मे बी किसी और चीज़ को भी लगा दे. पहले जीएसटी भी लगता था, सेस इकट्ठा का होता था, अब वो जीएसटी वो नहीं होगा, बट अब ये जो सेस है ये इकट्ठा होगा. और इसके क्या यूसेज होगी, इसकी यूसेज ये होगी कि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाएगा इस पैसे को, और नेशनल सिक्योरिटी. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये पैसा किस चीज़ में यूज़ होगा. ठीक है ना. तो पान मसाला खाओगे तो आप हेल्थ पे काम कर रहे हो, लोगों की हेल्थ इंप्रूव करने में, और नेशनल सिक्योरिटी. ठीक है ना. तो फिर कभी भी जो पान मसाला खा रहा है उसको देख घूर के नहीं देखना है. जजेस आर कॉन्शियस, वोंट लेट एआई ओवर पावर जुडिशियल प्रोसेस. तो अब क्या हो रहा है, एक केस फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसे राइटिंग पीपल. ठीक है. एक केस फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसमें वो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग नकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए जजमेंट्स जो है, फॉल्स फिक्टिशियस जजमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पर बोला जा रहा है, कोर्ट ने बोला है कि आप ये केस जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में फाइल करो. अप्रोच द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द कोर्ट विद सजेशंस कि क्या करना चाहिए कि ये जजमेंट्स यूज़ ना हो. तो एसे राइटिंग वाले बच्चे ये लिखेंगे. ठीक है ना. तो यहाँ से एसे राइटिंग वाले लिखेंगे, बाकी किसी को लिखने की जरूरत नहीं है. सेंटर रूल्स आउट डेडलाइन एक्सटेंशन फॉर वकफ रजिस्ट्रेशन. तो वकफ रजिस्ट्रेशन जो कि मैंडेटरी है, ठीक है ना. रजिस्ट्रेशन ऑफ वकफ, रजिस्ट्रेशन लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ वकफ प्रॉपर्टीज ऑन उम्मीद पोर्टल. तो वकफ प्रॉपर्टीज कहाँ पर रजिस्टर हो रही हैं, उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर हो रही हैं. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज होते हैं, जो मुस्लिम चैरिटेबल होते हैं, दान में जो लोग दे देते हैं, वो वकफ प्रॉपर्टीज होती हैं मेजरली. ठीक है. और उनकी रजिस्ट्रेशन अब कंपलसरी कर दी गई है. ठीक है. उम्मीद पोर्टल पे. कौन से पोर्टल पे, उम्मीद पोर्टल पे. उम्मीद पोर्टल क्या है, सेंट्रलाइज्ड, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म for real time uploading, verification and monitoring of वकफ प्रॉपर्टीज. ठीक है ना. वकफ प्रॉपर्टीज के लिए है, ये कह रहे हैं कि बहुत सारी टोटल वकफ जो है 20%, कितनी, 8.72 लाख वकफ इस्टेब्लिशमेंट है. ठीक है ना. ये वाला फैक्ट जो है ये एसए वालों के लिए इंपॉर्टेंट है.
याद करने की ज़रूरत नहीं है एमसीक्यू वालों को। कौन से पोर्टल पे वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर हो रही हैं ये बहुत ज़रूरी है, उम्मीद पोर्टल पे। एक्स जजेस लॉयर्स लिख रहे हैं सीजीआई को, सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत ने बोला था रोहिंग्यास क्या मतलब एक तो इलीगली एंटर होते हैं, फिर तुम कह रहे हो कि भेजने के लिए इनको वापस देश में प्रोसीजर सेट करो। तो एक्स लॉयर्स और जजेस कह रहे हैं कि इनके साथ रिस्पेक्ट से बात करो। रोहिंग्यास कौन है? दे आर रिफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार, रिफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार। एंड ये कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं? मुस्लिम रिलीजन को। एंड ये अपने देश में क्या फेस कर रहे हैं? पर्सिक्यूशन। व्हाट इज पर्सिक्यूशन? इनको मारा जा रहा है वहां पर, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई भी डाउट है कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं कल दोबारा से वो उठा करके समझा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।